नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी दोस्त, सभी मित्र, सभी साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे, देन हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी दोस्त आ जाइए, एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे यहाँ पर, जो लोग अभी तक ना जुड़ पाए हों। फटाफट सारे के सारे मित्र जो है आ जाइए यहाँ पर, जिससे हम लोग इस इंफॉर्मेटिव सेशन को स्टार्ट कर सकें और बढ़िया तरीके से जान सके एनटीपीसी की सारी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो सारे दोस्त आ जाइएगा। देखो, आप लोग को पता है कि रेलवे ने अपना एनुअल 2024 का कैलेंडर जो है दे दिया है। 2024 के कैलेंडर आने का सेंस यही हो गया कि अब आपको पता है कि कब हम लोग रेलवे के किस एग्जाम को देने जाएंगे और आप उसकी तैयारी में आज से ही जुट सकते हैं। तो सेम उसी सिलसिले में अगर मैं बात करूं तो अभी एएलपी की जो वैकेंसी आई है वो कहीं ना कहीं आईटीआई वाले बच्चों को डेडिकेटेड होगी। ठीक है, तो आप लोग के लिए जो सबसे बेहतरीन शुरुआत होगी वो एनटीपीसी के भर्ती से होगी, जो आपका जुलाई से सितंबर के बीच में आएगी। जो जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोग की भर्ती यहाँ पर आएगी। इसमें क्या एज रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं, समय नहीं लेते। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं बेटा, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है, आरआरबी की तरफ से निकलेगा इसका नोटिफिकेशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें एनटीपीसी में तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, हाँ, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर और कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप या अप्रेंटिसी एंड स्टेशन मास्टर। ये वो बेहतरीन पोस्टें हैं जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर एनटीपीसी के अंदर आती हैं। ठीक है, अभी वैकेंसीज का हमें आइडिया नहीं है। जुलाई 2024 में आपका इसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर हम सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करते हैं बेटा, तो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, पहला स्टेप में CBT 1 होगा, जिसे CBT 1 कह लो सीधा सीधा। फिर एक प्री और मेंस जिसे हम कहते हैं, CBT 1 बोल दो, CBT 2 बोल दो। ठीक है, इन शॉर्ट तो CBT 1 का एग्जाम, फिर CBT 2, फिर जिस पोस्ट पर एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, एप्टीट्यूड टेस्ट या CBAT होना है, कुछ पोस्ट पर CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना है और कुछ पर स्किल टेस्ट होना है। जो टाइपिंग वाली पोस्ट है वहाँ पे टाइपिंग का टेस्ट होगा, तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल और आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो बेटा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट जो होती हैं वो ये हैं, लेवल 2 वाली जो पोस्टें हैं, हाँ 2 और 3। हाँ, यहाँ पर देखो इनिशियल जो बेसिक पे होता है वो बेसिक पे लिखा है, ये बेसिक पे है। अगर हम बात करें तो ये पोस्टें हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये पोस्टें जो होती हैं, हाँ, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है यहाँ पर। और अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, इनका मेडिकल स्टैंडर्ड C2, A3 और B2 है। इसकी डिटेल मैं आपको फर्दर आगे प्रोवाइड करूँगा। देन जो हमारी ग्रेजुएट पोस्ट होती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये पोस्ट हैं। हाँ, अगर आप लोग गौर से देखो तो साथ इसमें एक पोस्ट कट रही है, रुक जाओ मैं ये हटा देता हूं जिससे आप लोग को सारी डिटेल दिखाई दे। अब दिख रहा है ना। चलो, सबसे चहेती पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, लेवल 6 का है। ये सारी पोस्टों के लिए ग्रेजुएट पोस्ट है, तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है पूरा होना। ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की पे है, बेसिक पे 25,500 और A2 का मेडिकल असिस्टेंट। गुड्स गार्ड लेवल 5 की पे 29,200 बेसिक पे और A2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 5 लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 और B2 इसका क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 इसका इनिशियल पे है और C2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 का पे है, 29,200 इसका इनिशियल पे है और C2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। सीनियर टाइम कीपर की बात करूं, लेवल 5 की वैकेंसी है ये और 29,200 इसका बेसिक पे है और आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड। कॉमर्शियल अप्रेंटिसी की बात करते हैं तो लेवल या ये लेवल 6 की पे सैलरी पे जाएगा,
या मैं इसको इन शॉर्ट बोलूँ तो ये लेवल 6 की जॉब है। जैसे जब एनटीपीसी की जॉब आती है तो लेवल वाइज आती है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो ऐसे ही लेवल 6 की जॉब 35,500 बेसिक पे है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। सेम इसी तरीके से स्टेशन मास्टर की बात करूँ मैं तो लेवल 6 का इसका पे है 35,500, आपका 35,400 इसकी बेसिक पे है और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं तो एज ग्रुप जो है वो क्या है, देखो अगर हम अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की बात करते हैं तो 18 से 30 साल एज ग्रुप कंसीडर होती है और जो ग्रेजुएट लेवल के होते हैं उनकी 18 से 33 साल एज ग्रुप कंसीडर होती है। इसके अलावा जो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, हाँ। उसके बाद जो SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा इसके अलावा, और हो सकता है 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिले क्योंकि कई साल से वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। अब किस एग्जाम में कौन कौन से स्टेप्स होंगे, तो देखो CBT 1 सबके लिए कॉमन है, CBT 1 हर एग्जाम में होगा चाहे वो जो भी पोस्ट हो। उसके बाद देखो जो ये लेवल 2 वाली पोस्टें हैं, कॉमन फॉर लेवल 2 पोस्ट, क्या CB2 मतलब CBT 2 का एग्जाम होगा। जो CBT 2 है वो लेवल 3 की पोस्ट के लिए अलग से होगा, लेवल 4 की पोस्ट के लिए अलग से होगा। मतलब CBT 1 तो सबका कॉमन होगा लेकिन CBT 2 लेवल वाइज बदल जाएगा। लेवल 2 वालों की पोस्ट के लिए अलग से CBT 2 होगा, लेवल 3 के लिए अलग से होगा, लेवल 4 के लिए अलग से CBT 2 होगा। ऐसे ही लेवल 5 वालों के लिए अलग से CBT होगा 2 मेंस का एग्जाम, और लेवल 6 वालों के लिए अलग से CBT 2 होगा। यहां तक की बात समझ में आई। उसके बाद जितनी भी लेवल 2 वाली पोस्टें हैं बेटा उन सब में टाइपिंग का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। लेवल 3 वाली पोस्ट के लिए कुछ भी अलग से नहीं होगा, यानी CBT 1 और CBT 2 के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। देन उसके बाद जो लेवल 4 वाली पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट की, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो लेवल 5 की पोस्ट हैं उसमें से देखो तो 3 पोस्ट पर टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इनके टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT कंडक्ट होगा, ये स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए होगा। डन है। तो मैंने ये बता दिया कि किस पोस्ट पर क्या क्या चीजें होंगी। फॉर्म फीस की बात करूं तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये फीस है, जिसमें से 400 रुपये रिफंडेबल है, और SC ST एक्स सर्विसमैन वुमेन्स और सारी ट्रांसजेंडर इन सब लोग के लिए फॉर्म फीस 250 रुपये है, और ये सारी की सारी रिफंडेबल है जो बाद में आपको रिफंड कर दी जाएगी। चलिए आगे तरफ चलते हैं बेटा। अब जब मैं बात करूं CBT 1 क्या होता है और CBT 1 में कौन कौन सब्जेक्ट हैं, तो CBT 1 में बेटा मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा और GS आएगा। 30 क्वेश्चन की मैथ्स, 30 नंबर की, 30 नंबर का रीजनिंग, 30 क्वेश्चन का 30 नंबर का, और GS 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। 100 क्वेश्चन का पेपर है, 100 नंबर का, 90 मिनट आपको दिया जाएगा। और जब हम यहाँ नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं बेटा, तो रेलवे में नेगेटिव मार्किंग 1/3 नंबर की होती है, समझ गए, 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। देन उसके बाद CBT 2 के एग्जाम की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ एग्जाम का लेवल वही रहेगा, बस क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 35 क्वेश्चन मैथ्स में, 25 क्वेश्चन रीजनिंग में और 50 क्वेश्चन GS में हो जाएंगे। समय वही रहेगा 90 मिनट का, बस यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट किस पोस्ट पर है, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट पर है, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट जो है वो बाकी जहां टाइपिंग स्किल टेस्ट था, इसमें क्या होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यहां पर भी ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। 8 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज के 8 गुना लोगों को जो है बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी जो टाइपिंग स्पीड आपकी मांगी गई है, जो आपकी टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए वो क्या है, इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है तो जो आपकी स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? यस, हाँ, ये चीज़ें आप लोग को स्किल टेस्ट में आगे देनी होंगी। चलिए उसके बाद अगर मैं सबको सेपरेट वाइज सिलेबस बता दूं तो देखो मैथ्स का सिलेबस आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने है पूरा, और देन आपके GS का सिलेबस आपके सामने है फुल्ली।
ये मैंने आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया है। देन उसके बाद बेटा अगर आप चाहते हो एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी करना, बेटा देखो जुलाई में आपका अगर नोटिफिकेशन आने वाला, आप तैयारी में अभी से लगो ना, और केवल सीबीटी 1 को नहीं, सीबीटी 1 और 2 दोनों की तैयारी के साथ शुरू कर दो अभी से। जाइए बेटा रेलवे के महापैक से जुड़ जाओ, इसमें एनटीपीसी भी है, ग्रुप डी भी है, एएलपी भी है, आरपीएफ की वैकेंसी आएगी, तो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। बस आप जब इस बैच से जुड़िएगा तो Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जरूर जाकर के बेटा आप सब लोग इससे जुड़िए। और अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, खैर महापैक में तो मिल जाएगा, लेकिन ग्रुप डी के सेपरेट बैच भी है, अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, यह बैच Y461 लगाने पर मात्र जो है आप लोग को मिल जाएगा कितने में, 470 रुपये में आपको यह बैच मिल जाएगा, और यही कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा बेटा, समझ गए। और यह बैच 13 तारीख से शुरू होने वाला है ग्रुप डी के लिए। तो होप सो आप लोग को ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। आप लोग कैसे बैच को ज्वाइन करोगे अगर मैं आप लोग को वो बताऊं तो ध्यान से देखना। गूगल क्रोम पे चले जाना, जैसे आप गूगल क्रोम पहुंचोगे यहाँ अड्डा 24/7 पे चले जाना, जैसे यहाँ अड्डा 24/7 पे पहुंचोगे ये ऑल कोर्सेज दिख रहा है, ये देखो यहाँ जाना, यहाँ पर रेलवे पे चले जाना, और जैसे रेलवे पहुंचोगे बेटा देखो, जैसे आप रेलवे पे पहुंचोगे, जैसे आप रेलवे पहुंचोगे ये है रेलवे का महापैक, जैसे आप पहुंचे ये रेलवे का महापैक। इस रेलवे के महापैक की खासियत ये है बेटा कि इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, देखो ई बुक भी मिल जाएगी, और रिकॉर्डिंग वीडियोस भी मिल जाएंगी पुरानी। जैसे आप मेरा कोड Y461 इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ बाय नाउ पे जाना है और यहाँ मांगेगा डिस्काउंट कोड, तो Y461 जैसे अप्लाई करोगे देखो ये 1839 हुआ। और तरीका बताता हूँ कैसे पैसे बच सकते हैं आपके। तो Y461 इस कोड को लगाना और प्लस मोबाइल ऐप से खरीदना, उसमें ऐप में कॉइन्स मिलते हैं, उसे और लगा लेना, तो ये आप लोग को मात्र 1590 रुपये में मिल जाएगा, समझ गए बेटा। तो आप सब लोग जाइए जल्दी से इस बैच से जुड़ करके, महापैक से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यस, और आप लोग को बेटा अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग जल्दी से जो है इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट करके मुझसे जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर ये चीज़ मुझे हमें बताइए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोग के लिए एक सेशन और करके उसकी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं और अगर आप लोग रीजनिंग करना चाहते हैं यूट्यूब पर मेरे साथ, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए। रोज़ रात 10 बजे, रोज़ रात 10 बजे, रोज़ रात 10 बजे रीजनिंग की यूट्यूब क्लास के लिए आप जुड़ना शुरू कर दीजिए मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं मेरे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा आराम करेंगे बेटा, ठीक है। और जो डाउट हो इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ लीजिएगा।